स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान को चौतरफा मार पड़ रही है। तालिबान, टीटीपी, पीएलए, बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान की सेना जंग तक नहीं लड़ पा रही है। गोला बारूद तक में भी कमी है। लेकिन आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तान एक ऐसा फैसला ले लिया है कि पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। हिंदुस्तान में एक कहावत कही जाती है, पोजीशन घटे तो घटे, अकड़ ना टूटे। इस कहावत के पीछे छिपा अहम सामने वाला समझ जाता है। कुछ यही हाल पाकिस्तान का है, जिसके हुक्मरानों, सियासतदानों को मुल्क के मसाइल, आवाम, जमहूरियत, कंगाली, भुखमरी और जंग से कोई लेना देना नहीं है। उनके पेशानियों पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। उन्हें बस अपनी सूझ रही है, अपना जेब दिख रहा है। और अगर ऐसा ना होता तो फिर नेशनल असेंबली के सांसदों की तनख्वाह का 300% बढ़ाने की भला कैसे सोच लेता। पूरी दुनिया से खैरात मांगने वाले की कोशिश में लगे रहने वाले पाकिस्तान में अपने सांसदों की दरिया दिली देखते बन रही है। बड़ी बात यह कि इसमें सिर्फ हुकूमत के लोग नहीं है, बल्कि विरोधी भी शामिल हैं। यानी खुद की तनख्वाहें बढ़ानी हो तो पक्ष विपक्ष सब एक हो जाता है। जब पारी आवाम के मसले की आती है, जंग की आती है, मुश्किलों की आती है, तो फिर पाले खींचे जाते हैं। तो क्या पाकिस्तान में खजाने के खाली होने का खुला नाटक पूरी दुनिया में खेला जा रहा है? ऐसा नहीं है हाल सिर्फ आम लोगों का, बल्कि सरकारी मुलाजिम भी बदतर हालत में जी रहे हैं। कई महकमे में तो महीनों से तनख्वाह तक नहीं मिली है, जिसमें स्कूलों में पढ़ाने वाले मास्टर भी शामिल हैं। बावजूद इसके ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सांसदों को इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी तनख्वाह में 300 गुना तक इजाफा का फैसला लिया गया है। यकीनन जिस मुल्क में आवाम 2 जून की खुराक के लिए, रोटी के लिए जद्दोजहद करती हो, सड़क पर आटा लूटा जाता हो, वहां सांसदों का 300 गुना तनख्वाह बढ़ाना गुनाह है। हैरान करने वाला है। और दिलचस्प बात यह कि इसमें सभी सांसदों की मंजूरी है, यानी पक्ष और विपक्ष की एक ही राय है। सरकारी मुलाजिम भी बदतर हालत में, कई महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिली है। लेकिन इससे पाकिस्तानी सांसदों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी जेब गर्म होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ये लूट का प्लान है, ये सभी मुल्क छोड़कर भागने वाले हैं। 10%, 20% तक का इजाफा, 30-40% का इजाफा समझ में आता है। 300 गुना बढ़ोतरी तनख्वाह में, यानी मुल्क को लूटने का फुल प्रूफ प्लान, वो भी संसद से पारित हुआ प्लान, नेशनल असेंबली से पारित हुआ प्लान। सत्ता में अगर इस फैसले की बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें शामिल हैं। नए फैसले के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सांसदों को 5,19,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने पीएम की मंजूरी के बाद इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी। नेशनल असेंबली के सांसदों की तनख्वाह फेडरल सेक्रेटरी के बराबर हो गई। इससे पहले असेंबली के सांसदों को 1,80,000 पाकिस्तानी रुपए तनख्वाह मिलती थी। असेंबली की वित्त समिति की बैठक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और पीएमएलएन सभी मुख्यधारा के नेताओं ने स्पीकर से मुलाकात की थी। हालांकि यह भी सच है कि सांसदों की तनख्वाह में इजाफा 7 साल बाद किया गया है। लेकिन सवाल पाकिस्तानी हुक्मरानों की नीयत पर है, क्योंकि एक तरफ तो आवाम के मसले हैं, भुखमरी है, और इसका कोई हल किसी नेता, सांसद या सरकार के पास नहीं है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगातार खत्म होने की कगार पर पहुंच रहा है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। हर दिन दुनिया से खैरात पाकिस्तान मांगता रहता है। दूसरी तरफ सांसदों की तनख्वाह में 300 गुना इजाफा कर देना, यानी कि ये सीधे सीधे लूट पर उतर आए हैं और ये पाकिस्तान छोड़कर कभी भी भाग सकते हैं। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब मुल्क कंगाल तो सांसद क्यों मालामाल? दुनिया से आर्थिक मदद का दिखावा और अपने ही देश से छलावा, आवाम की भुखमरी और तालिबान से जंग, लेकिन उनके ही नुमाइंदों ने दिखा दिया अपना असली रंग। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ए के सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे।
एजाज अहमद, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले जीडी बख्शी सर का रुख करूंगा। जीडी बख्शी सर, आपको आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे है कि पाकिस्तान में 300 गुना सैलरी में इजाफा किया गया, वो भी सांसदों के, नेताओं के, और पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर। ये आईएमएफ की बात करते रहते हैं दिन रात कि भाई आईएमएफ से पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, दुनिया भर से पैसे की बात करते हैं, लेकिन ये तो खुद ही अपने मुल्क को लूटने की शुरुआत कर चुके हैं। जीडी बख्शी सर। बिल्कुल साहब, बिल्कुल लूटने की ये कगार पे आ गए हैं। बात ऐसा है कि पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है, दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके घूम रहा है। कभी अमेरिका की तरफ जाता है, सऊदी अरेबिया, कभी आईएमएफ, कभी यूएई, कभी चीन। जहां लोन लिए हैं, लोन चुकताने के लिए लोन ले रहा है। ये तो बुरे हाल हैं। 2 रोज की रोटी अपने आवाम को नसीब नहीं हो रही, बिजली के बिल से उनकी कमर टूटी जा रही है। और साहब ये यहाँ पे अपनी पे में इजाफा किए जा रहे हैं। ये तो बेशर्मी की भी हद होती है। ऐसे काल में, ऐसे वक्त में नॉर्मली लोग बड़ा वो सहानुभूति दिखाने के लिए कहते हैं साहब हमारी तनख्वाह में कटौती कर दो, आवाम को दे दो। ये तो साहब आवाम के लुटेरे ये कह रहे हैं कि भाड़ में जाए आवाम, 2 रोज की रोटी मिलती नहीं मिलती साहब, हमको तो 5 उंगलियां घी में चाहिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, उधार लेंगे साहब लेकिन घी खाएंगे, घी। ये तो हाल है इस पाकिस्तान के रहनुमाओं का, पाकिस्तान के नेताओं का। कुछ तो साहब शर्म होती है, कुछ तो साहब उनको ये फिक्र होती है कि हमारे देश में लोगों का क्या हाल है। अपनी पे बढ़ाए जा रहे हैं, वो भी साहब 5.5 लाख रुपए। और दोनों ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी सब शामिल, सब जो है उसमें ये कटोरे में हाथ डाल के खूब घी खाना चाहते हैं साहब, है जनता के एक्सपेंस पे, जनता जनार्दन के एक्सपेंस पे। ये तो बेशर्मी की इससे बड़ी हद मैंने तो नहीं देखी साहब। एक पाकिस्तानी के सिर पर औसतन 3 लाख का कर्ज है। इसकी भरपाई कैसे होगी ये कोई नहीं जानता पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के नेता खुद अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। 2024 में टोटल लोन 71.24 खरब रुपए है पाकिस्तान के ऊपर। 2024 की बात है ये। मैं एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। एजाज अहमद जी, एवरेज लोन 3 लाख रुपए हर पाकिस्तानी के सिर पर, लेकिन सांसदों की सैलरी 5 लाख से ज्यादा, 300 गुना की बढ़ोतरी। मसाइल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और इसमें हमारे लोगों की गलतियां भी हैं, नाअहलियां भी हैं, ये दैट इज ऑल राइट। लेकिन मुझे हंसी आती है जब आप जैसा मुल्क ऐसी बात करता है जहां करोड़ों लोग आज भी सड़कों पर सोते हैं। मैंने सैकड़ों फैमिली देखी है इंडिया में, मैंने विजिट किया। कई नस्लें उनकी, कई जनरेशन उनकी सड़कों पर पैदा हो गई। तो और आप जो जिस किस्म के डिफेंस एक्सपेंसेस करते हैं, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें इंडिया सेंट्रिक होना पड़ता है। आपकी वजह से हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। आपकी वजह से जब हमने देखा था कि जब 98 में आपने वो पोखरान में आपकी धमाके किए, तो किस तरह आपकी जो लीडरशिप थी, और माफ कीजिएगा बख्शी साहब को मैं समझता था कि जनरल के ओहदे से रिटायर हुए तो शायद कोई पढ़ी लिखी बात करेंगे, लेकिन ये मुझे नेताजी नजर आए हैं। रिटायर्ड जनरल के बजाय एक क्रिटिकल नेता नजर आए हैं। मैं माफी चाहता हूँ अगर बख्शी साहब को मेरी बात बुरी लगी हो। अब हकायक पर बात करनी चाहिए। हकायक ये है कि आज आपके यहाँ आपके और हमारे रुपए का भी एक फर्क देख लीजिए। आपका रुपया, हमारे 2.5 रुपए आपके 1 रुपए के बराबर होते हैं। अब हमारे यहाँ महंगाई भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है, और 1,80,000 एक एवरेज सैलरी है। एक ऐसा आदमी जिसने 5 लाख 7 लाख के कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना है, और फिर वो कोई और काम भी नहीं करता, आखिर उसको अपना घर भी चलाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसलिए कि वो आदमी जिसने एक फेडरल सेक्रेटरी को गाइडलाइन देनी है, जिसने फेडरल सेक्रेटरी को पॉलिसी बनाकर देनी है, पॉलिसी के लिए कंट्रीब्यूशन करनी है, उसको कुछ रिसर्च करना पड़ती है, उसको
अपना टाइम देना पड़ता है, फिर स्टैंडिंग कमेटियों में आना पड़ता है, बहुत कुछ वो अपनी फैमिली के लिए सफर कर रहा होता है। तो उसको अगर आप एक खुशहाल जिंदगी दे दें, एक आप उसको अच्छी सैलरी दे दें, तो मेरा नहीं ख्याल के कोई हर्ज और ये है। जो लोग ऐसे आटा लोग- लूटते हुए विजुअल में नजर आ रही है, क्या करेंगे? आपने कहा कि भाई इंडिया के आपने बहुत विजुअल देखे हैं, मैं तो तस्वीर चला दी, आटे के लिए मारामारी बीच सड़क पर हो रही है आपके एजाज भाई, नहीं, आपने ये मानने सब के लिए आपका तैयार नहीं है। भी- आपने कहा जीडी बख्शी भाईजान, नेता ये की सब तरह आपका भी- नेता की तरह ये तकरीर आपका करते भी- हुए चले गए। देखिए ना, मैं जीडी बख्शी ये सर से इसका आपके जवाब ले यहाँ भी लूंगा, होता है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट मिनट, बताता हूँ, सुनिए मुझे आप। बात पूरी कर लेने दीजिए। नहीं जी। नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये सब आपके यहाँ भी होता है, मैंने बहुत नहीं बार हमारे यहाँ देखा नहीं होता है। भाई साहब, बहुत आपको होता है, किसी ने बहुत गलत होता है, जानकारी ये तो दी है, सब- पाकिस्तान में बनी नहीं, हुई कोई नहीं, फिल्म आपको बहुत- दिखा दी होगी। नहीं, 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 बहुत होता है टीवी। नहीं आपको किसी ने गलत जानकारी दी है, मैं बता रहा हूँ ना, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, मैं बता रहा हूँ। मैंने तो 5 विजिट किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि साल 2025 के लिए पाकिस्तान का कुल बकाया कर्ज 26.2 बिलियन डॉलर का है। उन्होंने ये भी कहा, कौन कह रहा है? ये बात ठीक है। स्टेट बैंक ये ऑफ बात ठीक पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद कह रहे हैं पाकिस्तान बात को अपने बिल्कुल मित्र ठीक है, देशों से मैंने कर्ज शुरू से में कुछ कहा- राहत तो मिली है, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि लेकिन ये मसाइल हैं। 26.2 बिलियन का मैंने कर्ज शुरू में कहा कि और मसाइल उसके हैं। ऊपर लेकिन मुझे ये सांसदों की बताइए सैलरी कि में जिस 300 मुल्क गुना में का इजाफा, 36 करोड़ बेशर्मी लोग- की हद होती है सर। मुझे ये बताइए, जिस मुल्क में 36 करोड़ लोग सड़कों पर सोते हो, वहाँ ये बड़े भारी भारी अखराजात करके या आप सब रिस्क लेते हैं। हम आटा नहीं लूटते हैं, आप रफाइल हमें लेते आटा हैं। लूटने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप हम पर चढ़ाई करने को दौड़ते हैं, अभिनंदन को पकड़ लेते हैं, फिर वो फैंटास्टिक चाय पीकर वापस जाता है और आपकी ताकत की कलाई खुल जाती है। आप आज तक रफाइल पे किए गए अखराजात को जो है ना, भैया वो आपके legitimize नहीं कर सकते। आपके F-16 को हमने हमें- मेक बाइसन से हमें मार बस- गिराया था। हकीकत बताऊंगा तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप पढ़े लिखे वो पत्रकार हैं, आप F-16 जानते हैं F-16 कि मैंने F-16 कंपनी को बाइसन भेज और दी थी। F-16 का फासला F-16 कितना ने है? इसको रिफ्यूट किया था। आपके एलिगेशन को F-16 कितना ने बड़ा refute किया फासला है, था, इस पर आपका अमेरिकियों ने क्या आपको था? लताड़ लगाई थी। झूठ से काम नहीं कर अमेरिकियों ने सकता। आपसे झूठ सवाल से जवाब काम पूछा नहीं कर था सकता। कि मेक जी, बाइसन झूठ से से कैसे काम उड़ा नहीं दिया कर सकता। F-16 को, भाईजान, तुमने झूठ कैसा से पायलट काम उसमें नहीं डाला कर था? सकता। अब उन बातों पर मत जाइए, आपकी आपने बेइज्जती कैसा होगी। पायलट एजाज भाई, डाला? आपने मैं कैसा आपको पायलट मशवरा डाला? दे रहा हूं, जिसको मेरे मशवरा 24 घंटों में- को, मेरे मशवरे को 24 घंटों मानिए, में फैंटास्टिक चाय पिलाकर मेरे हमने मशवरे को आपको मानिए। वापस किया था। कल साहब आ गए, देखिए, एक बार मीडिया का काम- जीडी बख्शीधर कुछ मीडिया कहना चाह रहा है, का जीडी काम बख्शीधर। लॉजिक की बुनियाद पर बात करना है। 26.2 बिलियन कर्ज, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, फैक्ट पर बात कर रहा हूं। जीडी बख्शीधर, कोई शक नहीं है। जीडी बख्शीधर जल्दी से। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जनाब, एक मिनट एजाज अहमद साहब, बड़े इत्मीनान से हमने आपको सुना है और आपने खास मेरे तरफ व्यक्तिगत रूप से कुछ आपने इल्ज़ाम लगाए हैं, तो ज़रा जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, पाकिस्तान में एक आदत है डिनाइल कि ये तो साहब है ही नहीं, कि अगर जैसे शुतुरमुर्ग का तरीका होता है, मैं रेत में सर दे दूंगा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उस दिन इरशाद साहब कह रहे थे कि साहब पाकिस्तान में खुशहाली है, तो मैंने उनको उस दिन भी जिक्र किया था कि साहब खुशहाली में तो आप लगते हैं, क्योंकि आप अच्छा खा पी रहे हैं, क्योंकि आप भी सांसद हैं। 5 लाख 5.5 लाख की आपने तनख्वाह अपनी बढ़ा ली है आप लोगों ने, तो आपके आम आवाम का क्या होगा, जिसको 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, जो आटे के लिए रॉयट कर रहे हैं, मारपीट हो रही है वहाँ पे साहब है। ये तो वहाँ की असलियत है। आप मुस्कुरा सकते हैं क्योंकि आप अच्छा खा रहे हैं, आप तो अच्छी कमाई कर रहे हैं पाकिस्तान में, एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री ISI कॉम्प्लेक्स, जिसकी आशीर्वाद के बगैर आप सांसद नहीं बन सकते, और फिर वो सांसदों को भी खुश रखते हैं, खुद तो वो खाते पीते बड़ा तगड़ा है। जब कोर कमांडर साहब के घर में लाहौर में हमला हुआ था तो पोल खुल गई थी साहब, उनका फ्रिज में क्या क्या आलीशान खाने की चीजें भरी थी साहब है। वहाँ के शुतुरमुर्ग लोग ले गए, काट के खा गए, इतनी भूख लगी थी। वहाँ पे अच्छे जो है क्राफ्ट चीज और एग्जॉटिक फ्रूट, इंपोर्टेड फ्रूट थे साहब, तो वो तो साहब असलियत है पाकिस्तान की। आपने लूटा है अपने आवाम को, आपकी वजह से जनाब वो 2 रोज की सीधी रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि पाकिस्तान की फौज को खिलौने चाहिए, F-35 फाइटर चाहिए साहब है। आपको तो एवैक चाहिए साहब, स्विट्जर, वो भी
स्वीडिश एवैक चाहिए, महंगे से महंगा, क्योंकि भाड़ में जाए पाकिस्तान के लोग, 2 रोज की रोटी नहीं मिलती तो क्या घास खाए, घास खाए। सर मैं आपको बता रहा हूं बख्शी सर, मैं आपको बता रहा हूं ये अपनी सैलरी बढ़वा के सारा माल समेट के पाकिस्तान से हो जाएंगे फरार, पाकिस्तान के आवाम को उनके हाल पर छोड़कर। और इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए, उसके बाद में सिवात सर आपके पास आ रहा हूं, और कल शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए। इरशाद अहमद भाई, अब तो आप माला माल है भाई आपकी मैंने सुना तनख्वाह काफी ज्यादा जो है वो बढ़ गई है, आप भी हैं उसमें शामिल, 5 लाख से ज्यादा तनख्वाह हो गई है। मुल्क को 2 रोटी तो कम से कम खिला दें इरशाद भाई। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहूंगा कि मैं तो हमेशा, अभी जनरल बख्शी साहब भी फरमा रहे थे, मैं तो हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान खुशहाल है, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हैं, बदहाल हैं तो हिंदुस्तान वाले सिर्फ हमारी खुशहाली पे परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं। अच्छे पड़ोसी होना चाहिए था आपको खुश होना चाहिए था। देखें, जब कोई तैयारी करके जाएगा, जब पेट भरा हुआ होगा तो वो सबको पढ़ा भी सकेगा। अगर भूखे पेट कोई किसी को पढ़ाएगा तो पढ़ा नहीं सकेगा, खुद अपनी टेंशन में रहेगा। ये हाल आप लोगों का। देखें, हमारी तनख्वाहें बढ़ी, हमारा मुल्क खुशहाल हम दे सकते हैं तो हमने तनख्वाहें बढ़ाई, आपसे तो नहीं मांग रहे, आपसे तो नहीं कहा हमें, दुनिया भर से तो मांग रहे हैं सर, चाइना से मांग रहे हैं, खाड़ी मुल्कों से मांग रहे हैं, रशिया से मांग ही रहे हैं, IMF से मांग ही रहे हैं, आपकी तरफ हमें देखना पड़े। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि खुदा करे कि मैं जन्म जन्म तक आप लोगों की मदद करता रहूं, चाहे माली मदद करूं, चाहे जहनी मदद करूं, चाहे आपके जहनी फतूर खत्म करूं, चाहे आपके इसको कहावत कहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए सुन तो लीजिए, तो आप इरशाद भाई मुंगेरी लाल मत बनिए। गुस्ताखी माफ, ऐसी खुशहाली आपको मुबारक हो। मैं तो ये दुआ करता हूँ जनरल साहब के खुदा करे कि मैं आपकी मदद करूं, आपके दिमाग से और जहन से और दिल से दहशतगर्दी का वो फितना निकाल दूं जिसको अलापते रहते हैं दिन रात। आप सुबह शाम एक ही बात करते हैं आप, और बात पाकिस्तान पे रख के करते हैं, करते खुद हैं दहशतगर्दी। आप देख लीजिए, क्रिकेट से लेकर के ये जो 5 लाख रुपए सैलरी जो बढ़वाई है, इरशाद भाई इधर आइए, इधर उधर ना जाइए। एक चीज और देखिए, ये जो 5 लाख कितनी सैलरी मिलेगी आप लोगों को, आपको मालूम नहीं है, कर्ज है $26.2 बिलियन का। सुन लें, आप दूसरे को मौका दिया करें। इरशाद भाई कोई फरारी का प्लान तो नहीं है कि भाई सारा माल समेट कर सारे नेता गायब पाकिस्तान से? देखिए मेरी बात, परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, जैसे आप सुन तो ले, नवाज शरीफ साहब ने किया था, जैसे कई ऐसे नाम है, तो सैकड़ों है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान बनने से पहले के बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस पहले से था, वो अमीर तरीन लोगों में आते हैं और आते हैं, कोई उसमें दूसरी राय नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि सफारती ताल्लुकात भी आपको नहीं आते करने। आप देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हदूद से गुजरा, उन्होंने इतना भी नहीं समझा बेहतर कि आप इजाजत ले लें, कुछ खुदा न खास्ता हमारे मिसाइल डाल देते एक निशाना तो आपको लग पता जाता। सिफारती ताल्लुकात होते हैं, सिफारती आदाब होते हैं, कोई इजाजत होती है, किसी की बेस से गुजर रहे हैं पाकिस्तान के, आप प्रधानमंत्री के प्लेन को उड़ा देते, ये कह रहे हैं? हमने सफर किया, हमारी अच्छाई देखिए कि हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है, हमारे कुछ नहीं कहा मतलब हमारे पड़ोस सिफारती आदाब। मैंने सुना 46 मिनट तक आप लोगों की पतलून टाइट थी, ऐसा सुना, ऐसे खबरें चल रही है।